संतरे, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, संतरे और सेबों का मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां 75 का आपातकाल और कहां आज का अमृतकाल। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, पहले इमरजेंसी पे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उस समय पर क्या हालात थे। जमाखोरी लगातार बढ़ रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, जिस तरह से देश को अस्थिर करने का प्रयास कुछ ताकतें कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बढ़ रहा था और मीडिया के एक वर्ग का रोल पूरी तरह से देश को अस्थिर करने में उन ताकतों के साथ था। उस समय पर इमरजेंसी लगाई गई। उसके बाद इमरजेंसी लगी तो तमाम चीज़ें गलत भी हुई, उसमें गलतियां भी रही, चाहे वो नसबंदी की बात हो, चाहे डेमोलेशन की हो, कुछ गलतियां रही, कमियां रही। देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने खेद भी व्यक्त किया। लेकिन उसी देश की जनता ने 1980 में ये जो तमाम लोग आज इमरजेंसी का माला लेकर बैठे हैं, राग अलाप रहे हैं, इनको उखाड़ कर फेंक दिया और उसके बाद 20 साल 25 साल तक इनको सत्ता में नहीं आने दिया। तो आलोक शर्मा, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हालात ऐसे थे कि इमरजेंसी लगाई जाए। देश में इतने नाजुक हालात थे या दरअसल नाराजगी बढ़ रही थी, अधिनायकवाद था वो इंदिरा गांधी का। 73-74 में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हो गया था, 74 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया गया। और जो महात्मा गांधी कहा करते थे, जिस रामलीला मैदान की रैली का जिक्र कर रहे हैं केसी त्यागी, ये मंच पर मौजूद थे, वहां बिल्कुल कहा, जयप्रकाश नारायण ने पुलिस वालों से भी कहा कि सरकार के आदेशों की नाफरमानी कर दीजिए। पर ये तो महात्मा गांधी भी किया करते थे। इस बिना पर आपने इमरजेंसी लगा दी, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कारण बता रहा हूं। और अंग्रेजों की तुलना वर्तमान की सरकार से नहीं की जा सकती। उस समय की सरकार चुनी हुई सरकार थी, लोकतंत्र के बाद स्वतंत्र देश की सरकार थी। उसकी गैर उसमें करना, असहयोग आंदोलन छेड़ देना देशद्रोह के अंदर आना चाहिए। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। हमने कहा, हमने जो तमाम चीजें हुई उसके लिए खेद व्यक्त किया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद 1980 में इसी जनता ने हमें सर माथों पर बैठाया। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आज स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा गया, उत्तर प्रदेश में उस लड़के की नौकरी चली गई, जर्नलिस्ट की, पेगासस लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के, सीबीआई के डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज और तमाम बड़े बड़े लोगों के यहाँ मोबाइल में, क्या ये किसी एंगल से भी जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या आप उसे साबित कर पाए? हो, चाहे सुप्रीम तमाम कोर्ट ने आखिरकार पेगासस पर क्या फैसला दिया? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे साथ सरकार ने सहयोग नहीं किया। क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया? मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, जिन्होंने ऐसा फैसला लिखा, 2-4 सरकार के लोगों को तो कटघरे में खड़ा कर देते, 2-4 अधिकारी जिन्होंने सहयोग नहीं दिया उनको तो जेल भेज देते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पेगासस का डर बहुत दूर तक है। 100 से ज्यादा पत्रकार उत्तर प्रदेश में जेलों में गए हैं या केस हुआ उनके ऊपर। 102 बार मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने 825 करोड़ रुपया खर्च करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राजद्रोह के केस 79% बढ़े हैं। संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के घरों में बेटियों की शादियां होती हैं, उस दिन पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि शांति से सोचना चाहिए इनको। देविंदर सिंह डीसीपी जो पुलवामा में जिसके लिंक तार जुड़े थे, वो आज कहां है किसी को नहीं पता है। यह इमरजेंसी से ज्यादा बुरा हाल है। एक किरण पटेल नाम का आदमी होता था, Z+ की सिक्योरिटी लेके वो महीनों तक जम्मू कश्मीर में घूम रहा था। लेकिन शायद न्यूज 24 के अलावा किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई इतना बड़ा कांड हो जाए उसके ऊपर बात करें। 75, 76, 77 में क्या हुआ था उसकी बात करेंगे? नहीं, उसकी बात क्यों नहीं की जाएगी? 75, 76 और 77 दिन से क्यों नहीं की जाएगी? उस वक्त तो शब्द जो हर्फ होते हैं, मैं आ रहा हूं भाई, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। एक हर्फ को पढ़ा जाता था और वो सेंसर किया जाता था, और आप कहते हैं कि नहीं जी 80 में लोगों ने हमें जिता दिया। मतलब इमरजेंसी को आप कहीं ना कहीं वाइकेरियसली जस्टिफाई कर रहे हैं। तो फिर तो 2019 में जहां 282 सीट 2014 में लेकर आए नरेंद्र मोदी, 303 सीटें पा गए। तो जनता, देखिए, मुझे लगता है उनके शासन, उनकी नीतियों की तस्दीक कर रही है। संदीप भाई, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, 75, 76 और 77 दिनों से जो मणिपुर में हो रहा है, इमरजेंसी में कहीं ऐसा देखने को मिला था क्या?
किसी भी राज्य के अंदर, कि इस तरह से लाखों लोग बेघर हो जाएं, सैकड़ों लोग कत्लेआम मार दिए जाएं, सड़क पे खड़ा करके गोलियां मार दी जाएं, क्या इमरजेंसी में ऐसा हुआ था? अब तुलना आप किससे किसकी कर रहे हैं और वो विवाद हो सकता है, एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन आंतरिक और जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी अभी है, आप कहते हैं डीडी न्यूज पर कोई विपक्षी दल नहीं जाता है। आज हालत ये हो गई है कि डीडी न्यूज का बैंड बजा के रख दिया इन लोगों ने। स्मृति ईरानी जी का एपिसोड अभी मुद्दे 4 दिन का है। ट्विटर और गूगल के वहां पर ऑफिस पे 6 लोग जाते हैं, पुलिस वाले घूम के आ जाते हैं ट्रैक सूट में, एक मैसेज दिया जाता है। विनोद दुआ जी के मैटर में भी मैसेज दिया गया था, वो तो हिम्मत दिखा के सुप्रीम कोर्ट चले गए और जाकर सुप्रीम कोर्ट से क्वैश करा लाए, अदरवाइज तो पूरी तरह से जेल में डालने का काम कर दिया, मतलब देशद्रोह लगा दिया था। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं आपातकालिक घटना नहीं है, मानसिकता है, इमरजेंसी। ये आपकी मानसिकता दर्शाता है, और जिनको आपने जेल में डाला अब ये राजनीतिक मजबूरी में आप साथ आ रहे हैं, भुला दिए वो गिले शिकवे और आपकी मानसिकता को भुला दिया। आलोक शर्मा, आप ही से सवाल है, आपकी इस मानसिकता को आप भुला दिया क्या नीतीश कुमार ने? देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी पहले भी सरकार में रहे, इमरजेंसी के बाद भी रहे, और इमरजेंसी के बाद आज इमरजेंसी को गाकर केवल बीजेपी सरकार की मजबूरी है कि अपनी कमजोरियों को छुपाया जाए। आज जो उन्होंने माहौल बनाया है, जो न्यूज़ 24 में आपने लिया है कि उसकी चर्चा जो है जरूरी है, मजबूरी है, पूरी तरह से मजबूरी है बीजेपी की, कि जो आज हालात उन्होंने कर रखे हैं, कंपैरिजन करते रहो, दुनिया को उलझाए रखो और अपनी चीजों से ध्यान भटका कर रखो।